नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, आज का विषय है विश्व संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस, यह संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। अर्थात इस बार संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त 2023 को होगा। यह संस्कृत दिवस और संस्कृत भाषा के विषय में आज चर्चा करूँगा। मित्रों, संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ, यह सबसे बड़ा प्रश्न आता है। और संस्कृत जो है यह हमारे जो सनातन है इसका एक अभिन्न अंग है। संस्कृत से ही सब कुछ संचालित होता है। संस्कृत जो भाषा है, सर्वप्रथम तो बात आती है संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ। संस्कृत भाषा भगवान शंकर के बाद सृष्टि से ही उत्पन्न होता है। सनातन के साथ उत्पन्न होता है संस्कृत, और संस्कृत के साथ उत्पन्न होती है संस्कृति। तो शंकर, सृष्टि, सनातन, संस्कृत और संस्कृति अर्थात सभ्यता, यह जो 5 चीज़ें हैं, 5 शकार हैं, यह एक साथ उत्पन्न होते हैं। शंकर आते हैं तो सृष्टि को लाते हैं, सृष्टि आती है सनातन को लाती है, सनातन आता है संस्कृत को लाता है, और संस्कृत आता है तो संस्कृति उत्पन्न होती है। अर्थात यह 5 जो बिंदु हैं, 5 तत्व हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि आई तब सनातन आया, जब शंकर आए तब सनातन आया, जब शंकर आए तब संस्कृत आया। तो यह ऐसा है। अब शंकर भगवान तो आदि अनादि अनंत अवेद, इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। इस विषय पर अधिक चर्चा न करते हुए, यह शंकर से संस्कृत भाषा कैसे आई। शंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया और डमरू से कुछ शब्द निकले, कुछ अक्षर निकले, कुछ सुर निकले, कुछ ध्वनियाँ निकली। और उन ध्वनियों को जो व्याकरणाचार्य पाणिनि महाराज हुए, उन्होंने उन शब्दों को, उन ध्वनियों को लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। और जो वह ध्वनियाँ निकली, वो क्या ध्वनियाँ निकली? वह निकली अ ई उण, ऐ उण, रे लिख, ए औंग, ऐ औंच, है वरट, लण यम गणनम, झबई घड़दस, जब गड़दस, खप चटतव, कपई सस सर हल। यह 14 सूत्र निकले। इनको पाणिनि ने लिख दिया, जो डमरू के ऐसे शब्द निकले। और व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने इसे लिपिबद्ध किया, लिखा, और सभी भाषाओं की जननी, अन्य सभी भाषा में संस्कृत से निकली हुई है। तो इसको सभी भाषाओं की जननी, जैसे अनादिकाल से जो शंकर का अस्तित्व है, वही अस्तित्व संस्कृत का है, वही अस्तित्व संस्कृति का है, वही अस्तित्व सभ्यता का है। सभ्यता केवल एक है, वह सनातन सभ्यता। संस्कृति एक है, सनातन संस्कृति। भाषा एक है, संस्कृत। और यह जो भाषा है संस्कृत भाषा, यह देव भाषा है, यह वेद भाषा है। वेदों को भी इसी भाषा में लिखा गया, संस्कृत में। और देव भाषा अर्थात इसको देववाणी भी कहा जाता है। जो संस्कृत भाषा है इसको देववाणी अर्थात भगवान की वाणी, ईश्वर की वाणी, शंकर की वाणी
इस तरह से कहा गया है। अब इससे जो ग्रंथों का आविर्भाव हुआ, रचना हुई संस्कृत से, वह हम सब जानते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, नीतियाँ और जो ज्ञान के 6 अंग हैं सभी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह सब संस्कृत से ही इनका संबंध है, संस्कृत में ही इनको लिखा गया है। और अन्य समस्त वैदिक सनातन जो आर्ष संस्कृत है, आर्ष भाषा है, वह सब इसी से निकली हुई है। संस्कृत वाङ्मय और इसका मूल आधार है संस्कृत, और जो वाङ्मय है उसका मूल आधार है संस्कृत। जो वाङ्मय है इसका मूल आधार क्या है? पाणिनि अष्टाध्यायी, भगवान पाणिनि और पाणिनि जी का व्याकरण, उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी उससे लिखा। और जब पाणिनि अष्टाध्यायी लिखा, व्याकरण लिखा, उसी से अन्य सब ग्रंथ निकले। वेदों की ऋचाएँ लिखी गई, पुराण लिखे गए और नीतियाँ लिखी गई। इस प्रकार से अब संस्कृत का वैदिक और दैविक महत्व है। संस्कृत भाषा के शब्द सुनने मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही याद हो जाते हैं, और संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। अब संस्कृत भाषा जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी, और उससे पहले उन्होंने जो ये सूत्र निकले, 14 जो सूत्र निकले, इनको उन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा। देखिए, जब हम कोई रचना करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसमें अपना नाम लिखने हैं, तो पाणिनि महाराज ने इन 14 सूत्रों को लिपिबद्ध किया, लिखा, और उसके बाद अपना नाम बिल्कुल उसमें नहीं लिखा। उन्होंने लिखा यह माहेश्वर सूत्र हैं, अर्थात भगवान शंकर के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली हैं, यह भगवान शंकर के सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, महेश के सूत्र हैं। तो उन्होंने उन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण शास्त्र की रचना करी। और इसमें जो हम अध्ययन करते हैं आज के समय में, जो पाणिनि जी का हमको बहुत बड़ा उनकी देन है, वह पाणिनि अष्टाध्यायी करके, और उसमें उन्होंने यह ग्रंथ हम सब के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी करके लिख करके, हम यह बहुत छोटा ग्रंथ आपको दिखा रहा हूँ व्याकरण का। यह जो ABCD होती हैं, स्वर व्यंजन होते हैं, वह यह ग्रंथ है जो मैंने आपको दिखाया। और संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है, एक एक शब्द के लिए, एक एक शब्द के लिए संस्कृत के हजार हजार, यहाँ तक कि कई तो शब्द ऐसे हैं उनके लिए अनगिनत लाखों शब्द मिल जाते हैं उसके शब्दकोश में। संस्कृत के शब्दकोश में एक शब्द के लाखों अर्थ हैं। जैसे हम जानते हैं भगवान राम के विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, इस तरह से सहस्त्र नाम तो आम बात है। लाखों शब्दों की इसमें रचना हुई है। और यह संस्कृत भाषा की जो शब्दकोश है वह है, संस्कृत जो भाषा है उसका यह शब्दकोश छोटा सा यह शब्दकोश है। जैसे मैंने आपको बताया, एक शब्द के लिए अनेकों अर्थ संस्कृत में दिए गए हैं। अनेकों अर्थ, कितने पर्यायवाची हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं, अद्वितीय हैं। जैसे शंकर भगवान हैं उसी प्रकार से संस्कृत है। तो कुछ समय पहले 20वीं शताब्दी में हमारी सरकारों ने निर्णय लिया और संस्कृत भाषा, संस्कृत विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाने लगे। और वह विश्व संस्कृत दिवस इस बार 2023 में 31 अगस्त उदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। यह
श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। मित्रों, इस प्रकार से संस्कृत के साहित्य में, वेद में बताया गया है, जो भी व्यक्ति, मानव, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, वह संस्कृत भाषा का उपयोग प्रयोग अपने दैनिक जीवनचर्या में करता है, उसके अंदर अपने आप संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत भाषा का असली में जो अर्थ है उसको समझना पड़ेगा। संस्कृत है संस्कार से। जैसे मैंने बताया, भगवान शंकर के डमरू से 14 शब्द निकले और पाणिनि जी ने उनको लिख दिया और लिख करके उनका संस्कार किया। संस्कार से ही संस्कृत बना है। संस्कार करके उनको आगे व्याकरण में उनकी सहायता से रचना करी व्याकरण की, तो वह संस्कृत हुआ। जो संस्कारवान होता है वही संस्कृत होता है, और संस्कृत से ही संस्कृति बनती है। संस्कार से संस्कृति बनती है, संस्कार से संस्कृत बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो फला व्यक्ति संस्कारवान है, फला बालक बालिका संस्कारित है, संस्कारवान है, संस्कारी है। तो यह संस्कार संस्कृत में मिलते हैं, और संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि इसको देववाणी कहा गया है, वेद भाषा कहा गया है, देव भाषा कहा गया है। यह वैदिक भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। इसी से फिर हिंदी निकली, मैथिली निकली, अवधी निकली, जितनी भी भाषाएं निकली सब इसी से निकली है। तो इस प्रकार से यह सुसंस्कृत भाषा संस्कृत से निकली है, और संस्कार होने से ही इसका नाम संस्कृत है। यदि हम थोड़ा बहुत शब्द अपने दैनिक जीवन में संस्कृत के प्रयोग में लाते हैं तो हमारे जीवन में देखा गया है, बड़े बड़े विद्वानों का इस तरह से उनका दावा है कि उनके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार से हमें संस्कृत भाषा के छोटे छोटे शब्दों को आरंभ में प्रयोग करके फिर बड़े बड़े शब्दों को प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने घर परिवार में, अपने लोगों के बीच में इन शब्दों को बोलना चाहिए। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। संस्कृत के शब्द सुनने मात्र से ही, यहाँ तक कि शब्द ही नहीं, श्लोक मंत्र ऋचाएँ भी सुनने मात्र से याद हो जाती हैं। इसीलिए उसको श्रुति कहा गया है, वेद कहा गया है। जैसे कहीं पूजा होती है, पंडित जी बोल रहे होते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तो इस मंत्र को शायद कभी किसी ने याद नहीं किया होगा। यह पंडित जी बोल रहे होते हैं तो पीछे से हम भी बोलते हैं उन्हीं शब्दों को। तो एक दिन ऐसा होता है 2-4 बार बोलने से हमें वह याद हो जाता है। जो सुनने मात्र से याद हो जाता है वही संस्कृत है, वही श्रुति है। श्रुति और संस्कृत दोनों एक ही है। मित्रों, विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त श्रावण पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें अपने संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, सनातन, सृष्टि, शंकर भगवान, इन सब पर गर्व करना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।